और अब रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। टूलकिट मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने ट्विटर के लाडो सराय दफ्तर और गुरुग्राम के ट्विटर दफ्तर में भी जांच पड़ताल की। टीम टूलकिट मामले की जांच को लेकर ट्विटर के दफ्तर पहुंची थी। ट्विटर के दफ्तरों में छापेमारी को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ट्विटर के दिल्ली गुरुग्राम दफ्तर पर रेड डालने वाली डरपोक भाजपा सरकार रेड रात से फर्जी टूलकिट का सच नहीं छुपा सकती। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम समेत सोशल मीडिया कंपनियों के पास भारत सरकार के नियम मानने के लिए बचा है एक दिन। दिशा निर्देश न मानने पर आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई संभव। केंद्र ने कंटेंट की निगरानी और आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का सिस्टम बनाने के लिए दी थी 3 महीने की मोहलत। सीबीआई के नए डायरेक्टर के लिए नामों पर चर्चा शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मीटिंग में नए डायरेक्टर के लिए 3 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के डीजीपी एचसी अवस्थी, एसएसबी के डीजी कुमार राजेश चंद्रा और गृह मंत्रालय के विशेष सचिव वीएसके कौमुदी में से कोई सीबीआई का डायरेक्टर चुना जाएगा। यह पद फरवरी से खाली है। 26 मई को किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर देश भर में किसान मोर्चा विरोध प्रदर्शन करेगा। किसानों के प्रदर्शन को 12 पार्टियों ने समर्थन दिया है। डब्ल्यूएचओ चीफ ने मेडिकल स्टाफ की मौत पर बयान दिया है। डब्ल्यूएचओ चीफ ने कहा कि कोरोना काल में कम से कम 1,15,000 स्वास्थ्यकर्मियों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के ऐतराज के बाद स्वामी रामदेव ने एलोपैथी को लेकर अपना विवादास्पद बयान वापस लिया है। ब्लैक फंगस कोरोना की तरह एक से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलता है। ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। कोरोना की चपेट में आ चुके डायबिटीज से पीड़ित लोगों को ये फंगल इन्फेक्शन होने का ज्यादा खतरा है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने इसकी जानकारी दी है। बच्चों का टीकाकरण अगले 3 से 4 महीने में शुरू होगा। ये बयान एम्स डायरेक्टर गुलेरिया ने दिया है। उन्होंने कहा कि बच्चों का वैक्सीनेशन जल्द शुरू होगा और भारत बायोटेक में ट्रायल जारी है। राहुल गांधी ने वैक्सीन को लेकर एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि वैक्सीन की खरीद केंद्र करे और राज्य उसका वितरण करे। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले हर दिन के साथ कम हो रहे हैं। सोमवार को 1.94 लाख लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। 40 दिन बाद नए केस 2 लाख से नीचे आए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,122 नए मामले सामने आए। साथ ही 361 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। वडोदरा में सख्ती से कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। यहां 24 घंटे में 4,414 नए केस आए हैं, जबकि इस दौरान 103 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। अच्छी खबर यह है कि 24 घंटे में 16,654 लोग रिकवर भी हुए हैं। राजधानी जयपुर में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 17 मौत हुई है, जबकि इस दौरान जयपुर में 804 मामले सामने आए हैं। टोंक में स्थित देश की पहली महिला यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर आदित्य शास्त्री का निधन हो गया। प्रोफेसर शास्त्री ने जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। 58 वर्षीय आदित्य शास्त्री 5 मई से जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती थे। शुरुआती दिनों में वह कोरोना पॉजिटिव थे, हालांकि बाद में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। आदित्य शास्त्री 2003 से वनस्थली विद्यापीठ के कुलपति थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदित्य शास्त्री को जेसी बोस मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया था और वैश्विक प्रभावशाली कुलपतियों में आदित्य शास्त्री को शामिल किया था। कोटा में सोमवार को कोरोना से 8 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही जिले में कोरोना से कुल मौत का आंकड़ा 412 हो गया। प्रदेश के 5 जिलों को राहत की सांस मिली है। हिंदुस्तान जिंक ने भेंट किए हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। इस दौरान कार्यक्रम में वीसी के जरिए सीएम गहलोत भी मौजूद रहे। सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधानसभा क्षेत्र विराटनगर और जम्मारामगढ़ के विराटनगर से चिलपली मोड़ सड़क का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में जम्मारामगढ़ विधायक गोपाल मीणा भी जुड़े। इस दौरान पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव राजेश यादव समेत अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जनप्रतिनिधि रुचि लेते हैं तो काम होते हैं, भले किसी भी पार्टी की सरकार हो।
उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रखेंगे। 80% रेवेन्यू कम हो गया है, लेकिन वित्तीय प्रबंधन अच्छा करेंगे। एम्स में इलाज के बाद कोरोना संक्रमण बीमारी से जीत चुके आसाराम का ऑक्सीजन लेवल एक बार फिर अचानक कम हो गया। जेल से उन्हें एक बार फिर एम्स भेजने की तैयारी की गई, लेकिन आसाराम ने एम्स में इलाज कराने से इनकार कर दिया। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और सांसद आजम खान की तबीयत फिर बिगड़ गई है। आजम खान को ऑक्सीजन पर रखा गया है। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने अपने विधानसभा क्षेत्र सिकराय को सौगात देते हुए कुल 4 एम्बुलेंस सुपुर्द की है। कोरोना से लोगों को राहत दिलाने के मकसद से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने विधायक जन सहयोग केंद्र की शुरुआत की है। केंद्र पर निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, कोरोना जांच, दवाइयां और अन्य सुविधाएं दी जा रही है। जोधपुर के पावटा चौराहे पर बेवजह घर के बाहर घूम रहे लोगों से पुलिस सख्ती से पेश आई। पुलिस ऐसे लोगों के चालान काट रही है और चौराहे पर ही कोरोना संक्रमण जांच की गई। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी कस्बे में मेडिकल टीम और प्रशासन की सजगता से कोरोना के एक्टिव मरीज और नए संक्रमित केसों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। जयपुर के रिजर्व पुलिस लाइन में कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई। इस मौके पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने कहा कि दूसरी लहर में 250 पुलिसकर्मी कोविड पॉजिटिव हैं। ऐसे में लोगों का चालान करना पुलिस के लिए धर्म संकट है। झुंझुनू में वैक्सीनेशन में भी गरीबों के हक पर रसूखदार डाका डाल रहे हैं। मामला चिड़ावा शहर का है। यहाँ एमडी स्कूल में टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया था। एमडी स्कूल प्रशासन ने नगरपालिका कर्मचारियों के साथ मिलकर बेहतरीन व्यवस्था की थी। कोविड-19 की दूसरी लहर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। जयपुर की कोटपुतली में वैक्सीनेशन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। कोरोना वायरस से संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन के महाअभियान के तहत श्रीगंगानगर जिले में 85 केंद्रों पर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया गया। वैक्सीनेशन का अभियान जारी है। सिरोही में शराब के शौकीनों को इस बार भंडार के सोरोडा रोड पर स्थित दुकानदार मनमाने ढंग से पैसे ले रहा है। आबकारी निरीक्षक ने कार्रवाई करने का हवाला भी दिया, लेकिन शराब संचालक लगातार बेखौफ होकर लोगों को एमआरपी से ज्यादा पैसे वसूल कर शराब मुहैया करवा रहा है। सीकर जिला प्रशासन ने तीसरी लहर को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। सीकर कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने अधिकारियों के साथ जनाना अस्पताल का दौरा किया। इसके साथ साथ उन्होंने चाइल्ड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ बैठक की। ब्लैक फंगस का एक संदिग्ध केस जैसलमेर में सामने आया। यह मामला एक महिला में मिला है। उसे जोधपुर जाकर इलाज की सलाह दी गई है। राजसमंद जिले में महज 18 दिनों में 343 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं, जो 18 साल से कम उम्र के हैं। राजसमंद सीएमएचओ डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा का कहना है कि तीसरी लहर जैसी अभी फिलहाल कोई बात नहीं है। लॉकडाउन को सफल बनाने में पुलिस जवानों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े शिक्षकों की कोशिश रंग ला रही है, जिससे जैसलमेर के मोहनगढ़ में कोरोना का आंकड़ा लगातार गिर रहा है। श्रीगंगानगर में नई गाइडलाइंस के तहत पुलिस प्रशासन और नगर परिषद टीम ने बाजार में खुली दुकानों को बंद करवाया। कई व्यापारियों ने दुकानें खोल रखी थी और सामान बेच रहे थे। कोरोना संक्रमण के बीच मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे सवाईमाधोपुर जिले के कई पुलिसकर्मी भी कोरोना की चपेट में आए हैं। कोरोना को शिकस्त देने के लिए एक और जहां चिकित्सा विभाग जी जान से जुटा है, वहीं दूसरी ओर लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने और उन्हें रोगों से दूर रखने के लिए वन विभाग औषधीय पौधों का वितरण करने जा रहा है। प्रतापगढ़ जिले के पारसोला थानाधिकारी मोहन सिंह चंद्रावत कोरोना को मात देकर वापस ड्यूटी पर लौट आए हैं। डूंगरपुर जिला प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण से निपटने के लिए कमर कस ली है। स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए 25 मई को स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की जाएगी। गुजरात निवासी नवीन चंद्र शाह मरुधरा वासियों की मदद के लिए आगे हैं। उन्होंने कलेक्टर सुरेश कुमार ओला से मुलाकात की और उन्हें सीएम सहायता कोष के लिए 1 लाख रुपए का चेक सौंपा।
पूर्व विधायक भगवान साय सैनी ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए आमजन की मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। उनकी पहल पर मेरा गांव मेरी पंचायत अभियान शुरू किया गया। जोधपुर में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने दोनों को 2 दिन के रिमांड पर भेजा है। जयपुर मेडिकल उपकरण की कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान एक मेडिकल से कई उपकरण बरामद हुए। कोटा के हार्ट अस्पताल में पानी के इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत हो गई। राजस्थान मानव अधिकार आयोग ने मामले में संज्ञान लेते हुए कलेक्टर से 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। अजमेर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाएं और इंजेक्शन का जखीरा बरामद किया है। पुलिस इस मामले में मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा में ड्रग कंट्रोल विभाग ने 13 दवा विक्रेताओं के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। वहीं 2 दवा विक्रेताओं के लाइसेंस पूर्णतः निरस्त कर दिए गए हैं। कोटा से बेबसी के आलम में मुनाफाखोरों की एक शर्मनाक तस्वीर आई है, जहां वार्ड बॉय ने अस्पताल से शव बाहर लाने के लिए परिजन से अधिक पैसे मांगे और एम्बुलेंस वाले ने शव घर तक पहुंचाने के लिए मनमानी रकम मांगी। बेबस परिजनों को कार में शव ले जाना पड़ा। धौलपुर पुलिस ने नाकाबंदी कर एक कार से 2 दर्जन से ज्यादा अवैध शराब की पेटी बरामद की है। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जोधपुर में पत्नी से विवाद में पति ने अपने मासूम बच्चे को पटक कर मार डाला। घटना के बाद हत्यारा पिता फरार हो गया। पुलिस जांच कर रही है। भरतपुर के कामा में कचरा डालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के घायल युवक के इलाज के दौरान मौत हो गई। बूंदी जिले के देई थाना क्षेत्र के लोहारपुरा गांव में मकान और जमीन के विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में हुए खूनी संघर्ष के दौरान एक मौत हो गई। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय स्थित विनोबा बस्ती में बच्चों के मामले में 2 पक्षों में हुए झगड़े के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिसके चलते इलाके में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। झुंझुनू के पुहानिया गांव में एक युवक की लाठियों सरियों से पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक के पिता ने सिंघाना पुलिस थाने में करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया है। दौसा में भगवान की मूर्ति चोरी कर ले जा रहे चोरों के ग्रामीणों ने पकड़ लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। श्रीगंगानगर में बैंक में पैसा जमा कराने गए युवक से 40,000 रुपए चोरी हो गए। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सेना के ट्रेनिंग सेंटर में एक जवान ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक जवान पंजाब का रहने वाला था। टोंक में एक विवाहिता ने सुसाइड कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर में एक निजी अस्पताल में जांच कराने गई युवती से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भरतपुर के कामा में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने है। पीड़ित ने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित का मेडिकल करवाकर बयान लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। प्रतापगढ़ के NH 65 पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में जेडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 मंजिला इमारत को सील कर दिया। धौलपुर पुलिस ने 4 माह पहले हुई हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। झालावाड़ पुलिस ने स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 50 ग्राम स्मैक और 1 लाख रुपए बरामद हुए। सीकर में शराब ठेके पर कार्रवाई करने गई टीम के साथ छप्पटमारी का मामला सामने आया। ठेके के सेल्समैन आबकारी टीम के सीआई का मोबाइल छीनकर फरार हो गए। चूरू के सुजानगढ़ में वन विभाग ने हिरण शिकार मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर जिले की दोवड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दोवड़ा थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय लूट गिरोह का खुलासा करते हुए गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के फरार आरोपी को देशनोक पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। कोटा ग्रामीण पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। पुलिस ने एक दिन में 2014 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर
2,62,100 रुपए का जुर्माना वसूला है। कोटा पुलिस लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 813 के खिलाफ कार्रवाई की और 94,000 का जुर्माना वसूला। भरतपुर में रेल से कटकर दो अलग अलग हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई। पहला हादसा बयाना रेलवे स्टेशन के पास हुआ, जहां ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई। वहीं बयाना से हिंडौन की तरफ शेरगढ़ गांव के पास 25 साल के युवक का शव मिला है। टोंक के जयपुर कोटा मार्ग पर ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। ड्राइवर खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। बारा में बिजली के करंट की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं करंट की चपेट में आने से 3 लोग घायल हो गए। गुड़ामलानी विधायक हेमाराम चौधरी का धरना 30 दिन आखिरकार समाप्त हो गया। चौधरी के साथ कई दौर की वार्ताएं हुई, जिसके बाद हेमाराम चौधरी ने धरना खत्म कर दिया। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल की ओर से की गई टिप्पणी पर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के रेजिडेंट इंटर्न चिकित्सक और नर्सेज में रोष है। तीनों अपनी मांग पर अड़े हैं। बीकानेर में चल रही पानी की किल्लत को लेकर उप महापौर सहित भाजपा पार्षदों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों का घेराव किया। श्रीगंगानगर नगर परिषद के 650 सफाई कर्मियों ने अपने स्थायीकरण सहित बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने सीएम गहलोत को पत्र लिखकर 12 जिले के कलेक्टर को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के कलेक्टर पर थप्पड़ मारने के आरोप के बाद उसको हटा दिया गया, लेकिन 12 जिले के कलेक्टर ने ग्राम सेवक को थप्पड़ मारा, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोटा में कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम में बोर्ड के गठन के बाद भी कार्यों के सुचारू नहीं होने से नाराजगी जाहिर की है और नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। पोखरण उप जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगेगा और इसको लेकर काम चल रहा है। यह प्लांट 90 लाख की लागत से तैयार हो रहा है और इसके लिए मंत्री सालेह मोहम्मद ने घोषणा की है। बीकानेर में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी श्री कोलायत विधानसभा क्षेत्र में 3 दिनों से दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बच्चों के इलाज के लिए चिकित्सीय उपकरण खरीदने के निर्देश दिए। राजसमंद जिला प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना ने कोविड समीक्षा बैठक ली। बीकानेर में जन संघर्ष समिति ने अस्पतालों का निरीक्षण किया और ऑडिट रिपोर्ट तैयार की। समिति की ओर से सभी अस्पतालों के निरीक्षण के बाद जिला कलेक्टर नमित मेहता को अपनी पब्लिक ऑडिट रिपोर्ट सौंपी। सवाई माधोपुर के सामान्य चिकित्सालय का भाजपा के प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल ने आकस्मिक रूप से निरीक्षण किया। अजमेर में टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष ने टेम्पो चालकों और उनके परिवारों का वैक्सीनेशन करवाने की अपील की है। कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने पंचशील स्थित सीएचसी को 3 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेंट किए। श्रीगंगानगर में खालसा एड एशिया ने 10-10 लीटर के 150 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध करवाए हैं। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने 150 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिलने पर खालसा एड एशिया का आभार जताया है। राजसमंद सांसद दिया कुमारी की ओर से राजसमंद, कुंभलगढ़ और नाथद्वारा के अस्पतालों में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वितरित किए गए। इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से सांसद दिया कुमारी ने कहा कि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। कोटा में पंचायत समिति सभागार में प्रशासन, मेडिकल व्यवसायी के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जरूरतमंदों को मेडिकल सामान उपलब्ध करवाने को लेकर चर्चा की गई। झालावाड़ में माइंस एसोसिएशन ने कोरोना मरीजों की मदद के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्रशासन को भेंट किए हैं। जिला कलेक्टर ने एसोसिएशन को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया है। बीकानेर सेक्टर मुख्यालय के डीआईजी पीएस राठौड़ ने पवनपुरी क्षेत्र में जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट का वितरण किया और लोगों को घरों में रहने का संदेश दिया।
करौली में सपोटरा विधायक और पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। राजसमंद में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। गांवों में जाकर प्रशासन की टीम वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने वर्चुअल समारोह में सवाई मानसिंह अस्पताल में 20 किलोलीटर ऑक्सीजन क्षमता के टैंक का वर्चुअल शुभारंभ किया। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि लगभग 2500 बेड क्षमता के एसएमएस अस्पताल में 1500 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं। जयपुर में कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम मुख्यालय पर महापौर की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। कांग्रेस पार्षद करण शर्मा के नेतृत्व में करीब 1 दर्जन कांग्रेस पार्षदों ने ग्रेटर निगम मुख्यालय पर महापौर की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। चूरू के सुजानगढ़ शहर के सभी वार्डों के लोगों को गली गली में जाकर काढ़ा वितरण किया जाएगा। जीवन मल्नाहटा चैरिटेबल ट्रस्ट ने एडीएम ने काढ़ा वितरण अभियान का शुभारंभ किया। कोटा में मोबाइल ओपीडी से सोमवार को 317 मरीजों का उपचार किया गया। इस दौरान कोविड की जांच के लिए 49 लोगों के सैंपल भी लिए गए। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत सोमवार को जिले में 61 साइट पर सेशन आयोजित हुए। इनमें 6375 लाभार्थियों को पहली जबकि 153 को दूसरी डोज लगाई गई। गुर्जर समाज ने शहीद दिवस मनाया। साल 2008 के दौरान गुर्जर आंदोलन हुआ था और इस दौरान 73 लोगों ने जान गंवाई थी। यूके की ब्रिटिश काउंसिल की ओर से विज्ञान के क्षेत्र में छात्राओं को बढ़ावा देने के लिए संपूर्ण देश से 5 छात्राओं का चयन किया गया है, जिसमें झालावाड़ की बेटी शाइना अगवान को चयनित किया गया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।